आज इस चैनल्स के ऊपर हम एक नए टॉपिक का आगाज़ करने जा रहे हैं और एक नया सब्जेक्ट जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। पैथोलॉजी का स्टार्ट हमने लिया हुआ है और कुछ टॉपिक हमने अपलोड किए हुए हैं और जो रिमेनिंग टॉपिक पैथोलॉजी के वो उसको हम साथ-साथ में अपलोड करेंगे। आज हमने स्टार्ट लिया हुआ है फार्माकोलॉजी का और आज हम फार्माकोलॉजी के जो पहला टॉपिक है, जो पहला लेक्चर है उसको रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट के थ्रू जो है हमें सजेशन दे सकते हैं। फार्माकोलॉजी का स्टार्ट आज हमने लिया हुआ है और जो फार्माकोलॉजी हम कवर करेंगे, जो हम जिस बुक को फॉलो करेंगे वो हम लिपिनकॉट्स को पढ़ेंगे यहाँ पे। और आपको जो फार्माकोलॉजी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है या जो टॉपिक्स उसमें आपको मसला है तो आप कमेंट के सेक्शन के थ्रू हमें बता सकते हैं। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं और स्टार्ट लेते हैं। जब आपके पास फार्माकोलॉजी का नाम आता है तो आपके ज़हन में फार्मा आता है। अब यहाँ पे जो फार्माकोलॉजी है, सबसे पहले अगर यहाँ पे आप देखें कि फार्माकोलॉजी क्या है, तो फार्माकोलॉजी आप देखें तो फार्माकोलॉजी 2 वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है। एक है फार्मा और दूसरा है लॉजी। तो फार्माकोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड, एक है फार्माकोन जिसका मतलब है ड्रग्स और मेडिसिन, और जो दूसरा है लोगो, उसकी मीनिंग है स्टडी। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि फार्माकोलॉजी क्या है तो सिंपल आप ये भी कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ ड्रग इज कॉल्ड एज फार्माकोलॉजी। सही है। लेकिन जो डिफिनीशन है फार्माकोलॉजी का वो है स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस दैट इंटरैक्ट विद लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू केमिकल प्रोसेस स्पेशली बाय बाइंडिंग टू रेगुलेटरी मॉलिक्यूल एंड एक्टिवेटिंग और इनहिबिटिंग नॉर्मल बॉडी प्रोसेस। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे आपके पास स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस से मुराद ड्रग है, यानी आप ड्रग्स या मेडिसिन्स की स्टडी करते हैं। जो मतलब आप उसके फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ते और फार्माकोडायनामिक्स पढ़ते हैं कि जब आप एक ड्रग लेते हैं तो वो बॉडी में किस तरह उसके इंट्रैक्शन होती है। फिर जब वो मतलब जो स्पेशल केमिकल प्रोसेस है जिसमें आपके पास बाइंडिंग टू रेगुलेटरी मॉलिक्यूल से मुराद यहाँ पे आपके पास जो रिसेप्टर है कि वो रिसेप्टर के साथ आके क्या मतलब कैसे बाइंड करता है। और फिर जब वो आपके पास रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है तो वो एंट्रेंसिक एक्टिविटी को एक्टिवेट करता है या एंट्रेंसिक एक्टिविटी को क्या करता है, इनहिबिट करता है, जो नॉर्मल बॉडी प्रोसेस है। अब यहाँ पे आप सिंपल आप ये बात याद रखें कि फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स। फार्माकोलॉजी में आप फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ते हैं एंड फार्माकोडायनामिक्स पढ़ते हैं। अब फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है और फार्माकोडायनामिक्स क्या है, ये हमारे आगे जो टॉपिक्स होंगे, मतलब फार्माकोकाइनेटिक्स के ऊपर भी एक चैप्टर है, फार्माकोडायनामिक्स के ऊपर एक चैप्टर है कि फार्माकोडायनामिक्स में जो ड्रग रिसेप्टर इंट्रैक्शन है वो हम भी पढ़ेंगे। फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ते हैं कि जो आपके पास आपकी बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या करती है। फार्माकोडायनामिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि जो ड्रग है वो आपके बॉडी के साथ क्या करती है। तो सबसे पहले जो डिफिनीशन है फार्माकोलॉजी की वो हमारे पास ये है कि स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस दैट इंटरैक्ट विद लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू केमिकल प्रोसेस स्पेशली बाय बॉन्डिंग टू रेगुलेटरी मॉलिक्यूल, मतलब जो रिसेप्टर्स होते हैं आपके सेल के सरफेस इनसाइड द सेल्स एंड एक्टिवेटिंग और इनहिबिटिंग नॉर्मल बॉडी प्रोसेस। कि जब आपके पास ड्रग आता है तो उसकी आपकी बॉडी के साथ इंटरेक्शन कैसी होती है, इस चीज़ को हम कैसे में स्टडी करते हैं, फार्माकोलॉजी में हम इसको स्टडी करते हैं। एक बात याद रखना कि मेडिसिन जो एवरी मेडिसिन जो होता है, एवरी मेडिसिन इज अ ड्रग बट एवरी ड्रग इज नॉट अ मेडिसिन। सही है। तो अब हमने ये बात की कि फार्माकोलॉजी में हम फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ते हैं एंड फार्माकोडायनामिक्स पढ़ते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? फार्माकोकाइनेटिक्स मैंने आपको बता दिया सिंपल से कि जो फार्माकोकाइनेटिक्स होता है आपके बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। तो ये आपके पास क्या होते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोडायनामिक्स आपका ड्रग यानी जो ड्रग होता है, जो ड्रग आप लेते हैं वो आपके बॉडी के साथ क्या करता है, इसको हम क्या कहते हैं, फार्माकोडायनामिक्स। इट्स मीन दैट द मूवमेंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी।
तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होता है। अब एब्जॉर्प्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एंड एक्सक्रीशन क्या है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन एब्जॉर्प्शन जो इससे पहले हम पढ़ेंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स पढ़ेंगे, फिर हम जो है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन को पढ़ेंगे। जब आप एक ड्रग किसी भी रूट्स के थ्रू लेते हैं, ओरली आप एक ड्रग लेते हैं, और जब आपके पास वो ब्लड का पार्ट बन जाते हैं तो आपके पास एब्जॉर्प्शन है। डिस्ट्रीब्यूशन जब ब्लड सर्कुलेशन को लीव करता है और अपने टारगेट एरियाज पे पहुंच जाते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो कि लेवर्स में टेक प्लेस करते हैं, और एक्सक्रीशन आपके ड्रग का आपके बॉडी से रिमूव होने को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। लेकिन इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक, एब्जॉर्प्शन को भी हम पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन। जो फार्माकोडायनामिक्स है, जिस तरह मैंने आपको बोल दिया कि फार्माकोडायनामिक्स द मैकेनिज्म बाय व्हिच द ड्रग एक्सर्ट इट्स इफेक्ट, यानी इसमें ड्रग जो है वो आके बॉडी के जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो सेल के जो रिसेप्टर होते हैं उसके साथ बैंड होते हैं और वो अपना इफेक्ट शो करता है। तो हमने बोला कि जो फार्माकोडायनामिक्स है, इसका मतलब ये है कि ड्रग आपके बॉडी के साथ क्या करते हैं, व्हाट ड्रग डज विद योर बॉडी, एंड फार्माकोकाइनेटिक्स मीन व्हाट योर बॉडी डज विद अ ड्रग। तो आपके जो फार्माकोकाइनेटिक्स है उसमें हमारे पास आते हैं एब्जॉर्प्शन आता है। से एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन हम कहते हैं कि फर्स्ट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्मेट एंट्री ऑफ ड्रग इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू प्लाज्मा। जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स होते हैं, सही है, जिसमें आपके पास जो रूट है उसको हम पढ़ेंगे कि ड्रग आप ओरली लेते हैं और वहाँ से जाके आपके ब्लड सर्कुलेशन में जो ड्रग है वो एंटर करते, तो ये आपके पास क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। एंड डायरेक्टली हमारे पास ये जो डायरेक्टली है, यानी थ्रो आईवी आप कोई ड्रग लगाते हैं, सही है, तो वो डायरेक्टली जो है आपके सर्कुलेशन में क्या करते हैं, एंटर करते हैं। इसके बाद हमारे पास होता है डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो ड्रग आपके सर्कुलेशन में एंटर करता है तो फिर ड्रग में reversibly leave the bloodstream and distribute into the interstitial and intracellular fluid. Interstitial जो fluid होता है, the fluid which are present between the cell, and intracellular fluid, the fluid which are present inside the cell. तो जो ड्रग सेकेंडली हमारे पास ये होता है फार्माकोकाइनेटिक्स में, कि जब आपके पास ड्रग सर्कुलेशन में एंटर करते, सर्कुलेशन के बाद वो ड्रग जो होते हैं वो टारगेट एरिया में पहुंचना शुरू हो जाते हैं, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है और इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है उसमें वो एंटर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मेटाबॉलिज्म, या जिसको हमने बायो ट्रांसफॉर्मेशन का, कि जो ड्रग में भी बायो ट्रांसफॉर्म थ्रू मेटाबॉलिज्म बाय द लावर एंड अदर टिश्यू। ये जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है ये दूसरे टिश्यूज में भी होते हैं, लेकिन जो मेनली यहाँ पे जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है या जो मेटाबॉलिज्म है वो लाइवर में भी होता है, लाइवर में होता है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या होता है, इलिमिनेशन होता है। जो ड्रग होते हैं और इसके जो मेटाबोलाइट होते हैं वो हमारे पास हमारे बॉडी से जो है वो इलिमिनेट होता है थ्रो यूरिन, थ्रो बाइल, थ्रो फीसिस, थ्रो स्वेटिंग, थ्रो इजैकुलेशन। और इस मतलब जो डिफरेंट वे है, जो मेन वे है यहाँ पे आपके पास वो यूरिन है, कि इसके थ्रू आपके जो ड्रग है वो आपके बॉडी जो रीनल जो मेथड है या जो यूरिन है इसके थ्रू जो आपके बॉडी से वो एलिमिनेट करता है। इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि आपके पास सबसे पहले ड्रग एट साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सही है। तो सेकेंडली आपके पास जो ड्रग होता है, जब एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ये कि आप ड्रग कैसे लेते हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग क्या है, इन वो ऑरली है, क्या ये नेजल है, क्या ये आपके पास जो है ये आईवी है, मतलब कौन से रूट है, आईएम है, सबक्यूटेनियस है, कौन सी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग है। तो वहाँ से फिर ड्रग आपके पास एंटर होता है आपके प्लाज्मा, जो सर्कुलेशन होता है ब्लड में उसमें एंटर करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमने कहा कि जो ड्रग है वो लीव करता है और आपके पास जो ड्रग है वो टिश्यू के अंदर पहुंच जाता है। सेकंड थर्ड हमारे पास फिर इसकी मेटाबॉलिज्म होती है। यहाँ पे आप देखते हैं कि मेटाबोलाइट टिश्यू, सपोज यहाँ पे आपके पास लाइवर वगैरह है, और जो थर्ड है वो हमारे पास फिर जो फोर्थ है, सॉरी, जो इसमें हमारे पास जो ड्रग होता है उसकी एलिमिनेशन होती है हमारे बॉडी से, एंड ड्रग एंड आर मेटाबोलाइट एंड यूरिन के थ्रू वो एलिमिनेट होता है, बैल के थ्रू, टीयर्स के थ्रू, ब्रीथ स्मेल के थ्रू, सलेवा के थ्रू, स्वीट और फीसिस के थ्रू, इजैकुलेशन के थ्रू भी आपके पास ये जो ड्रग होता है ये आपके बॉडी को लीव करते हैं, आपके बॉडी से जो है एक्सक्रीट होते हैं। तो आज जस्ट हमने फार्माकोलॉजी के स्टार्ट लिया हुआ है और फार्माकोलॉजी के इंट्रोडक्शन को हमने थोड़ा सा पढ़ा,
और हमने कहा कि फार्माकोलॉजी क्या होती है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन हमारे पास क्या होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स के ऊपर होगा और फिर हम फार्माकोकाइनेटिक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो हमारे फार्माकोलॉजी का पहला लेक्चर है वो ख़त्म हो गया है। एट द एंड आप सबसे एक बार फिर रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।